स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रालय के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार के बारे में थ्योरी को समझा था पिछले क्लासों में, और उस पर आधारित क्वेश्चंस को हम आज के क्लास में करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जब भी आपके पल्ले में पड़ जाएगी तो 2 नंबर दे के जाएगी। इसमें क्या रहेगा कि कोई भी चतुर्भुज का वर्टेक्स गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? वर्टेक्स। और वर्टेक्स जब गिवन रहता है तो बोलेगा कि बताइए यह आयत है या समानांतर चतुर्भुज है या वर्ग है या समचतुर्भुज है ना। तो आपको चेक करना है, सिद्ध करना है कि यह जो गिवन वर्टेक्स है वह आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और वर्ग के हैं। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। आज के क्लास में हम लोग इसी पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया कि सिद्ध करें कि बिंदु 2, 4, 6, 9, 8, 10 और 4, 5 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और यह आयत नहीं हो सकता। तो देखिए, हमने थ्योरी को पढ़ा था कि समानांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या है डिफरेंस, है ना। तो देखिए, अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए, मान के चलिए ये है चतुर्भुज, ले लिए। अब देखिए ए बी सी डी, है ना। अब देखिए, इसका कितना था? 2, 4, इसका कितना है? 6, 9, इसका कितना है? 8, 10, इसका कितना है? 4, 5 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और समानांतर तो सीधी करना है। माना कि ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है ना। हो गया। अब देखिए, चतुर्भुज है तो ए के निर्देशांक क्या है? गिवन 2, 4। बी का निर्देशांक क्या है बताइए? 6, 9। और सी के निर्देशांक क्या है? 8, 10। और डी का जो मेरा है वो है आपका 4, 5। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चारों साइड का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे हम 2 पॉइंट के बीच की दूरी को निकालते हैं। देखिए, अब ए बी जो निकालिएगा, ए बी, तो देखिए ए बी कितना आएगा? तो ए बी तो यानी 2 - 6 और 4 - 9 होगा ना। तो देखिए हो गया 2 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 9 का स्क्वायर, यानी 2 - 6 कितना होगा? माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16, 5 25, यानी 25 16 कितना है? √41 यूनिट हो गया। आप निकाल लिया। अब देखिए, इसका निकालिए सी डी का पहले, उसके बाद सी डी का जो निकालिएगा तो सी डी का भी कितना आना चाहिए? इतना ही आएगा √41। देखिए सी कहाँ दिया? 8 - 4 10 - 5 होगा ना। तो 8 - 4 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, है ना। हाँ, देखिए अब क्या होगा, सी डी का जो वैल्यू होगा, सी डी का क्या होगा? 8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 5 का स्क्वायर। तो इसको भी करेंगे तो कितना आएगा? √41 यूनिट, है ना। यहाँ तक आ गया। फिर अब देखिए सी डी निकाले, अब बी सी निकालिए। क्या निकालिए? बी सी। तो बी सी जो आप निकालेंगे तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा? देखिए बी कहाँ? बी यहाँ, तो कितना? 6 - 8 9 - 10। तो क्या होगा? 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 9 - 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 6 - 8 कितना? -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, है ना। तो कितना होगा? 4 1 5, √5 यूनिट आ गया, ठीक है। अब निकालिए आप बी सी निकालिए। अब ए डी बचा आपका, है ना। तो ए डी निकालिए। ए डी का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? देखिए ए डी का कहाँ? ए यहाँ और डी यहाँ। तो 2 - 4 4 - 5, तो क्या देखिए 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 2 - 4 कितना होगा? -2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कितना? √5 यूनिट ये भी आएगा आपका। तो इस प्रकार देखिए मेरा क्या आया। अब दोस्तों, चारों साइड का वैल्यू निकालने से ही यह समानांतर चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि डायगोनल जो होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए। यदि डायगोनल सेम हो जाएगा तो क्या होगा? यह आयत हो जाएगा। देखिए, यदि आमने सामने की भुजा बराबर है, आ तो गया। बी सी भी ए डी के बराबर है, आ गया। और यदि डायगोनल सेम नहीं आता है
तब समानांतर चतुर्भुज होगा। और ये डायगोनल सेम आ जाएगा तो क्या होगा, आयत हो जाएगा। तो देखिए पहले अब हम डायगोनल पे डिपेंड करता है ये सिचुएशन, है ना। तो देखिए डायगोनल को निकालते हैं। द डायगोनल क्या होगा आपका, AC बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, A का वैल्यू कितना है 2 4 और B का कितना AC 8 10, तो कितना 2 - 8 4 - 10, तो कितना होगा 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 10 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए कितना होगा 2 - 8 यानी कितना -6 का स्क्वायर प्लस कितना -6 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होगा 36 और ये 36, तो कितना होगा √72 होगा। और 72 का क्या होगा 6√2 होगा ना, 6√2 यूनिट हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे BD, एक और विकर्ण निकालिए BD। तो BD का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए आप लोग। तो BD का होगा B और D, तो 6 - 4 9 - 5, 6 - 4 BD फिर से देखिए B यहाँ 6 - 4 9 - 5, तो 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 - 4 कितना 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 कितना 4 का स्क्वायर, तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 4 कितना होगा √20 और 20 क्या होगा 2√5 यूनिट, है ना। 4 पंचे 20 और 4 का वर्गमूल कितना 2 और 5 का पार्ट में नहीं मिला तो वो रूट में रह जाएगा इतना। अब देखिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देखें, चूंकि AB जो था वो CD के बराबर था। देखिए AB जो और CD आपस में बराबर है, देखिए AB 41 और CD भी 41 रूट में आ गया। अब देखिए AC जो है अब AD जो है BC के भी बराबर है, AD बराबर BC है। देखिए ये भी √5 ये भी √5 आ गया। अब देखिए तथा विकर्ण AC नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, है ना, बराबर नहीं है। तो इसलिए अब क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, यह एक समानांतर चतुर्भुज है ना, सिद्ध हो गया। और अगला जो मेरा कह रहा था कि यह भी दिखाया कि यह आयत नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह आयत कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका विकर्ण डायगोनल जो है बराबर नहीं है। यदि बराबर रहता तभी तो यह आयत कहलाता। तो इसलिए यह आयत नहीं हो सकता, यह आयत नहीं होगा चूंकि क्यों नहीं होगा, चूंकि विकर्ण सेम नहीं है। तो चलिए अभी हम लोगों ने समझा कि कैसे वर्टेक्स गिवन हो तो समानांतर चतुर्भुज का जो होता है कि सिद्ध करना, तो उस क्वेश्चंस को किए। और समानांतर चतुर्भुज के कंडीशन होने के लिए कंडीशन क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए और डायगोनल सेम नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायगोनल सेम आ जाता तो हम समझते यह रेक्टेंगल भी है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए और देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स गिवन है और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो गिवन वर्टेक्स है वह आपका एक समचतुर्भुज का निर्देशांक है, और यदि है तो यह दिखाइए कि क्या यह एक वर्ग भी हो सकता है। तो देखिए कैसे करते क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे और हमको शो करना है ABCD, है ना। तो देखिए A कितना है 3 2, B कितना है 6 3 निर्देशांक, इसका कितना है C का 7 6 और D का कितना है 4 5 हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जब चतुर्भुज है तो यहाँ पे हम क्या जाने कि A का जो निर्देशांक था आपका गिवन कितना था 3 2, B का कितना था आपका, B का था 6 3, C का कितना था, तो C का था 7 6 और D का जो था वो था 4 5 इतना था।
अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि चारों भुजा का जो होगा, मैंने बताया था कि समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है कि समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में जो डायगोनल होता है ना वो सेम नहीं होता और वर्ग में डायगोनल सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब चारों भुजा का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए बी का मान पहले निकालिए। तो ए बी का मान क्या करेंगे, ये देखिए ए यहाँ बी 3 - 6 2 - 3 तो कितना होगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 - 6 कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 -1 का 1 तो कितना होगा √10 यूनिट्स हो गया, हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, है ना, अब ए बी निकाल लिए, अब क्या करेंगे बी सी निकालिए। तो बी सी का जो वैल्यू आएगा यहाँ देख लीजिए, बी सी का मान निकालेंगे तो क्या होता है, बी यहाँ से 6 - 7 3 - 6 तो क्या होगा 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, यानी कितना होगा -1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और -3 का 9 तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 तो √10 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 10 यूनिट्स आ गया। ठीक है, फिर अब निकालिए बी सी हुआ, सी डी का वैल्यू निकालिए। तो सी डी का वैल्यू कितना आएगा बताइए। तो सी यहाँ डी यहाँ 7 - 4 6 - 5 तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि 7 - 4 कितना 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, ये भी तो आएगा 9 + 1 बराबर कितना √10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, है ना, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हम सी डी निकालिए, अब निकालते हैं डी ए, है ना, बचा जो अंतिम साइड। तो डी ए यानी ए डी ही निकाल लेते हैं। ए डी निकालते हैं तो क्या आएगा आपका कि 3 - 4 और 2 - 5 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 - 4 कितना -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका हुआ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, है ना। अब देखिए विकर्ण निकालिए, तो चारों साइड तो इक्वल आ गया, है ना। तो अब देखिए हम डायगोनल निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो डायगोनल क्या है आपका ए सी और बी डी, तो विकर्ण दे दीजिए, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण ए सी क्या होगा देखिए, ए सी ये सॉरी ये ए सी तो 3 - 7 और 2 - 6 तो क्या होगा 3 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। अब देखिए 3 - 7 क्या होगा, फिर से समझिए x1 - x2 y1 - y2 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर जानते थे हम लोग। तो 3 - 7 और 2 - 6 का स्क्वायर, तो 3 - 7 कितना होगा -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस कितना -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना आएगा √32 और 32 को क्या होगा 4√2 यूनिट से आएगा, है ना, इतना आ गया। अब देखिए विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकालते हैं। दूसरा जो विकर्ण निकालेंगे बी डी, क्या है बी डी, तो बी डी बराबर क्या होगा देखिए 6 - 4 और 3 - 5 तो 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर हुआ। देखिए फिर से 6 - 4 और 3 - 5 तो 6 - 4 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना -2 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा √4 8 बराबर कितना आएगा 2√2 यूनिट्स। अब दोस्तों देखिए चारों साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन डायगोनल जो था आपका वो इक्वल नहीं आया। अब यह तो हम जानते थे, थ्योरी में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि समचतुर्भुज होने के लिए क्या होता है, चारों साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो देखिए चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना है √10, है ना, तथा विकर्ण जो है ए सी नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी नहीं है बराबर, है ना। तो इसलिए ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और यह वर्ग
क्या यह वर्ग हो सकता है? नहीं, यह वर्ग नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैंने पढ़ा कि कैसे वर्टेक्स गिवन हो तो उसको, अब यदि आयत वाला भी है या वर्ग ही कहता है इसको जांचने के लिए, तो वर्ग होता तो क्या होता, डायगोनल सेम होता। तो मैंने इस पे आधारित क्वेश्चंस को लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, है ना, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो में, आपके जो भी रिलेशनशिप में जो भी बच्चे पढ़ रहे हों, है ना, तो उसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फिर हमसे भेंट मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।